है ना। तो डेंटोडॉक, मैं तो इसे, शायद से मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग में बताया, सर जी मेरी नज़र में तो डेंटोडॉक का नाम अब बदल देना चाहिए। इसका नाम अब रख देना चाहिए राज दुलारा। है ना जी। क्योंकि पूरा स्लीपियस परिवार इसे इतना प्यार देता है, हम सभी के घरों में इसकी एक जगह पक्की है। इतना सभी आप इसको सपोर्ट देते हैं, इतने अच्छे से यह हमें इतना फायदा पहुंचाता है। तो मेरी नज़र में तो इसका नाम राज दुलारा कर देना चाहिए। बाकी जब तक नाम बदलते नहीं है तब तक डेंटोडॉग से ही जानेंगे। साथियों, डेंटोडॉग कहने को तो यह टूथपेस्ट है, लेकिन असल में इससे कई बढ़कर यह रहता है। आप सब भी जानते हैं कि कितने कारगर यह है हमारी माउथ के लिए, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, पूरे मुंह की सेहत के लिए। डेंटोडॉग बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर। हमारे देश में अब बात करते हैं, जैसे कि हम हर बार करते आ रहे हैं, कि क्या हमारे देश में इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। सही जी भाई। हाँ, हमारे देश के 90% लोग कोई ना कोई माउथ या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। माटी से काट किसी दिया को लंबा दांतों से। में कीड़ा पड़ जा रहा है, किसी के मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, किसी के दांतों से खून आता है, किसी को दांतों में गर्म ठंडा ज्यादा लगता है। 90% भारतीयों को कोई ना कोई समस्या होती है। अभी थोड़े बच्चों की वाले बात को। करें तो आजकल 10 साल की उम्र से पहले बच्चों के दांतों में कीड़ा लग रहा है, क्योंकि यह टॉफी, चॉकलेट, मीठा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ज्यादा खा रहे हैं। 10 साल की उम्र से पहले 50% बच्चों को दांतों में कीड़ा लग रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में यह बताया गया। और फिर इस रिपोर्ट में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सन 2019 में बाहर रखी थी, पेश करी थी, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मसूड़ों की समस्या जिन्हें रहती है उनको आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक आने का खतरा भी 30% तक बढ़ जाता है। यानी हम इस चीज को आपस में जोड़ते नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को माउथ की कुछ ना कुछ मसूड़ों की प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क भी 30% बढ़ जाता है। हमारा इंसानी जो शरीर है, यह भी आप जानते ही हैं हर एक जगह से जुड़ा हुआ है, लिंक। अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम है, उसका कहीं ना कहीं पर असर हमारे हार्ट पर दिख रहा है। किसी को ब्रेन में कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं पर उसके लिवर पर कुछ इफेक्ट आएगा, पेट पर इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें मिलकर प्रभावित करती हैं। और अगर हम अपने माउथ को स्वस्थ रखेंगे, हमारे मुंह को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद ने भी यही बात बताई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, मुख स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, यानी मुख स्वस्थ तो काया भी स्वस्थ रहती है। हमारा मुंह जो है, हमारे पूरे शरीर का एक तरीके से दर्पण का काम करेगा। अगर हमारा माउथ हेल्दी है तो हम मान सकते हैं अंदर से हम भी एक तरीके से कई सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। लेकिन अगर हमारे दांतों में, मसूड़ों में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं शरीर में बीमारियां आती ही आती हैं। अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे, वह टूथपेस्ट तो नहीं लगाते थे, वह ब्रश तो नहीं किया करते थे, वह मंजन इस्तेमाल करते थे। उंगली से ही दांतों पर, मसूड़ों पर मंजन लगाया करते थे। और फिर भी उनके दांत 70-80 साल की उम्र तक इतने तेज रहते थे, इतने मजबूत रहते थे। क्यों? क्योंकि वह केवल दिखावटी टूथपेस्ट नहीं, वह नीम, लौंग, फिटकरी, नमक, बबूल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो कि डेली रूप से हमारे माउथ का, हमारे मसूड़ों का ध्यान रखता था, उनको मजबूत करता था। दिखावटी रूप से सफेद ना करते हुए उसका काम था दांतों को असल में मजबूत रखना, मसूड़ों को मजबूत रखना। यही सोच, इसी सोच के साथ हमने यह डेंटोडॉक आपके सामने रखा है। साथियों, जो जो औषधियों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, साथ ही साथ उनके क्या फायदे हैं जो कि रिपोर्ट्स में पाए गए हैं, आपको मैं यहाँ पर बताता चलूंगा। सबसे पहले देखिए, जो है लौंग, यह दर्द को कम करता है और एंटी बैक्टीरियल भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी बैक्टीरिया को खत्म करता है, दर्द को भी कम करता है लौंग। नीम की बात करें तो यह दांत में जो कीड़ा लग जाता है, उस जो दांत में कीड़ा लग जाता है उसको रोकने में बहुत कारगर नीम पाई गई है। ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग जर्नल्स में पेश रखी करी गई है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर इनके ऊपर शोध किया गया है।
फिटकरी, एलम जिसे हम कहते हैं फिटकरी, वह हमारे मसूड़ों को मजबूत करती है, दर्द को कम करती है, और मसूड़ों में से जो खून आने की समस्या है उसे भी कम करेगी फिटकरी। बबूल की बात करें तो यह हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। आप कपूर का यहाँ पर उपयोग देखेंगे जो कि माउथ को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है। और फिर आपको पुदीना मिलने वाला है, एक अच्छी ताजगी आपको यहाँ पर मिलेगी, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी यह नष्ट करता है। तो ये सारी औषधियाँ एक से एक फायदेमंद हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए रहने वाली है। इन्हीं के इस्तेमाल से बनाया गया हमारा प्रिय डेंटोडॉक क्रीम, डेंटोडॉक पेस्ट। कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, आप इसे जिस प्रकार ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा कर करते हैं वैसे तो करना ही है। दिन में 2 बार करेंगे तो और भी अच्छा फायदा मिलता रहेगा। 2 बार कैसे करना है, एक बार सुबह और जब हम उठ रहे हैं बिल्कुल, और एक बार जब हम रात में सो रहे हैं उससे कुछ देर पहले आप पेस्ट कर लीजिए। जब पूरा दिन भर का खान पान कंप्लीट हो गया है तो सोने से कुछ देर पहले, या फिर मान लेते हैं आपने रात को 8 बजे डिनर करा है, 11 बजे सोना है, तो 9-10 बजे जब कुछ खाना नहीं है उस टाइम पर आप डेंटोडॉक कर सकते हैं रात में। तो दिन में हो सके तो 2 बार ब्रश कीजिए। और अगर आप इसका और भी अच्छे से फायदा लेना चाह रहे हैं तो साथियों, इसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है अपनी उंगली पर, और फिर मसूड़ों को हल्के हाथों से मालिश करना है। हल्के हाथों से मसूड़ों का मसाज, एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हाथों से, जिस प्रकार मंजन में थोड़ा सा जोर लगाते हैं, एकदम हल्का सा जोर लगाकर आपने डेंटोडॉक मसूड़ों पर भी लगाना है। हफ्ते में केवल एक बार आप ऐसा कर लीजिए, 2-4 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। हफ्ते में केवल एक बार 2 से 4 मिनट के लिए अगर आप ऐसा कर लेंगे, आपके दांत तो चमकते दमकते मजबूत रहेंगे ही साथियों, आपके मसूड़े भी और ज्यादा। डेंटोडॉक केवल दांतों को सफेद नहीं करेगा, केवल उनकी रंगत को साफ नहीं सुना तो यार मैं। करेगा, यह दांतों रहेगा, मसूड़ों में दर्द नहीं होगा, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है ऐसी समस्याएं नहीं होने देगा। लगातार इसका सेवन आप करते रहिए, दिन में 2 बार रेगुलर ब्रश कीजिए, हो सके तो हफ्ते में एक बार मंजन की तरह इसको मसूड़ों पर मालिश करिए। 2 से 3 मिनट का अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपने पूरे माउथ का, पूरे मसूड़ों का, दांतों का ध्यान रख सकेंगे। डेंटोडॉक हमारा कवर हो गया है, आगे बढ़ते हैं।